अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज 2 अक्टूबर है और आज जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ का जो पहला राउंड काउंसलिंग का हुआ था उसकी आज यहाँ पे एडमिशन की लास्ट डेट थी। तो आज यहाँ पे उनकी जो एडमिशन है वह कंप्लीट हो गई और आज यहाँ पे डेट्स वगैरह को भी एक्सटेंड नहीं किया। किसी साल जो है एडमिशन की डेट्स को एक्सटेंड ये लोग करते नहीं हैं, तो इस बार भी इन्होंने नहीं किया। तो पहला राउंड तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है आपके दूसरे राउंड काउंसलिंग की। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के दूसरे राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए, पहले मैंने बोला आज 2 अक्टूबर है और आज यहाँ पे हमारा जो पहला राउंड काउंसलिंग का था वो कंप्लीट हो गया। 25 सितंबर से उसकी एडमिशन प्रोसेस चल रही थी और 2 अक्टूबर आज यहाँ पे उसके एडमिशन की लास्ट डेट थी। तो होपफुली जिन कैंडिडेट्स को पहले राउंड में सीट मिली होगी तो उन लोगों ने अपना एडमिशन कर दिया होगा, और जिन्होंने एडमिशन नहीं किया वो दूसरे राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है और तीसरे राउंड में वो जा सकते हैं। लेकिन तीसरा राउंड काउंसलिंग का शायद यहाँ पे नहीं होगा, 2 ही राउंड काउंसलिंग के यहाँ पे हो जाएंगे। तो देखिए, आज शाम तक क्या होगा कि जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे कॉलेजेस जब वो एक लिस्ट जेके बोपी ऑफिस में सबमिट करेंगे, उनकी मेल आईडी पे सबमिट करेंगे कि हमारे पास किस कैटेगरी में कितनी सीट्स बची हैं या किस कोर्स में कितनी सीट्स हमारे पास बची हैं और कितनी सीट्स हमारे पास फिलअप हुई हैं। ठीक, तो आपको पहले ही मैंने बोल दिया था कि पहले राउंड में 1200 सीट्स जो वो फिलअप नहीं हुई थी। गवर्नमेंट, प्राइवेट, पैरामेडिकल, नर्सिंग, टेक्नोलॉजी वगैरह सब में 1200 प्लस सीट्स थी जो फिलअप नहीं हुई थी। तो वो सीट्स भी जो वो दूसरे राउंड में फिलअप हो जाएंगे और आज जो सीटें वैकेंट रही होंगी वो भी सारे कॉलेज वाले जो वो बोपी में सबमिट करके फिर बोपी वाले उसका जो है एक सीट मैट्रिक्स तैयार करेंगे। जिस हिसाब से सीट्स आप लोगों की वैकेंट होंगी उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो कट ऑफ होगा वो डिसाइड किया जाएगा कि किस रैंक तक या कितने मार्क्स तक के कैंडिडेट को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। तो दूसरा राउंड काउंसलिंग आपका जो वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आईएनसी के हिसाब से 30 अक्टूबर जो वो एडमिशन की लास्ट डेट है। तो शायद वो एक्सटेंड भी हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए जो वो 30 अक्टूबर एडमिशन की लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले एडमिशन जो वो कंप्लीट होने चाहिए। फिर एक्सटेंशन भी मिल जाता है एक आधा बार, तो उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर है, तो तब से पहले पहले जो वो दूसरा राउंड काउंसलिंग का यहाँ पे हो जाएगा। और दूसरा राउंड काउंसलिंग का जो आपका होगा वो आपका ऑफलाइन में ही होगा, क्योंकि सीडीपी कैटेगरी जो हमारी है उसकी सीट्स पहले राउंड में फिलअप नहीं हुई थी। तो उसी में उन्होंने, अगर आप पहले राउंड की सिलेक्शन लिस्ट देख लोगे जहाँ पे उन्होंने सीडीपी कैटेगरी का मेंशन किया है, उसी में उन्होंने बोला है कि जो सीडीपी कैटेगरी की 2 या 3% सीट्स होंगी वो हम फिजिकल राउंड या सेकेंड राउंड में हम फिजिकली काउंसलिंग करेंगे, उसमें सबमिट करेंगे। वो क्लियर इंडिकेशन है कि आपका जो दूसरा राउंड काउंसलिंग का होगा वो आपका ऑफलाइन ही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी पहला राउंड ऑनलाइन हो गया था और दूसरा राउंड काउंसलिंग का जो वो फिर ऑफलाइन ही हुआ था। तो इस बार भी शायद आपका ऑफलाइन हो जाएगा। बाकी जब आपकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी उसमें ही वो क्लियर मेंशन होगा कि काउंसलिंग आपकी जो होगी वो ऑनलाइन रहेगी या ऑफलाइन रहेगी। अगर ऑनलाइन रहती है तो भी कोई इशू नहीं है, और अगर आपकी काउंसलिंग जो होती है वो ऑफलाइन अगर आपकी रहती है तो फिर आपको बोपी ऑफिस जाना पड़ेगा। उसमें आपको ये है कि उसमें लिमिट होती है 8 से 10 कॉलेजेस ही आप उसमें रख सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन वाले में कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें उतने आप उसमें रख सकते हैं। बाकी 10-12 दिन तक आपका जो वो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसी में आप लोगों का कट ऑफ वगैरह जो वो डिसाइड किया जाएगा। अगर सीट्स जो वो ज़्यादा वैकेंट रही तो 30 के बिलो भी कट ऑफ जा सकते हो, और अगर सीट्स कम वैकेंट रही तो फिर फिजिकल में 30 मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा, 30 के अबो जिनकी होंगी। बाकी ये डिपेंड करेगा सीट्स किस हिसाब से वैकेंट रही होंगी इन एडमिशन के प्रोसेस में। तो जिस हिसाब से सीट्स वैकेंट रही होंगी उसी अकॉर्डिंग आप लोगों का कट ऑफ जो वो डिसाइड किया जाएगा। फिलहाल के लिए कोई भी नहीं बता सकता कितना जाएगा, और ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी ये भी उसी में मेंशन होगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप मान के चलो कि 90% का चांसेस हैं आप लोगों की काउंसलिंग जो होगी वो आपकी ऑफलाइन ही यहाँ पे हो जाएगी। तो ये थी आपकी जो एडमिशन और काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा अपडेट जो मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी बोपी की तरफ से कोई भी अपडेट अगर काउंसलिंग के बारे में आ जाता है तो मैं आपको उसको डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप वेट कर लो कुछ दिन तक, तो काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आपकी आ जाएगी।